दोस्तों नमस्कार। वंश क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम इस बार जो है कि बायोलॉजी की जो पहली क्लास चल रही है, और इस वंश क्लासेस से यहाँ आप लोगों को पहली बार है जो है कि वीडियो क्लासेस आ रही हैं जो कि बायोलॉजी के क्लास 10 कक्षा 10 का कक्षा 10 विज्ञान जीव विज्ञान। हम जीव विज्ञान के बारे में यूपी बोर्ड के लिए बताते हैं। यूपी बोर्ड, और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से जो भी चीज़ें आपको मिलने वाला है बहुत ऑथेंटिक मिलेगी और लिमिटेड मिलेगी, जो एनसीईआरटी में लिखा गया हुआ है। एनसीईआरटी में आज बहुत से लोग हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में पढ़ा देते हैं, जो कि अब हमारी जो पूरा यूपी बोर्ड हो गया है, सीबीएसई बोर्ड हो गया है, जो हिंदी मीडियम में हो चुका है। अब हिंदी मीडियम में सारे एनसीईआरटी आ चुके हैं और लिमिटेड हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं। जो आजकल लोग पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है हिंदी मीडियम में, बच्चे एकदम गड़बड़ा जाते हैं, क्वेश्चन उल्टा पुल्टा देने लगते हैं। जहाँ से हमें 25 में से 25 लाना चाहिए बायोलॉजी में, कक्षा 10 के लिए बात की जा रही है। तो हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाएंगे बायोलॉजी का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, या हम बात करेंगे जैव मीन्स होता क्या है, जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं कि जैव मीन्स होता है जीव, और जीव जो होता है यह आता है बायो मीन्स होता है। और बायो मीन्स हम बात करें तो ग्रीक वर्ड में है, तो ग्रीक वर्ड को हम आगे चेंज करते हैं तो ये आपका आता है ऑर्गेनिज्म, बोलते हैं इसी को हम ऑर्गेनिज्म। और बायो मीन्स होता है लाइफ। और इसी में अगर हम लॉजी की बात लगा दें तो इसको बोलते हैं लॉगस। लॉगस, लॉगस मीन्स होता है आपका स्टडीज। मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीव। अगर हम जीव की बात करें, जीव के जीवन के बारे में बात करें तो उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान में यानी कि जीवों के जीवन के प्रक्रम, मतलब प्रक्रम मीन्स होता है प्रोसेस। प्रोसेस जो किसके लिए है? जीवन के लिए है। और जीवन चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, यही जैव प्रक्रम होता है। बात करने जाते हैं ठीक, अभी हम बना नहीं रहे, खाली बस समझा रहे हैं इस चीज़ के लिए, बड़ा करने के लिए नहीं है क्या इसके? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान अगर हम बात करें इसके बारे में तो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं जीव, जीव दो प्रकार के होते हैं। यानी जिसमें क्या हो, जीव का मतलब होता है जिसमें क्या हो, जीवन हो, उसे हम क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। क्या कहेंगे? सजीव। और जिसमें जीवन ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। लोग इसका अंतर बताते हैं, बट हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं? सजीव और निर्जीव आप लोग बताते हैं कि जिनमें जीवन होता है उसे सजीव, और जिसमें जीवन नहीं होता उसे निर्जीव कहते हैं। आप लोग यही कहते हैं, या फिर आप ये बताते हैं कि जो वृद्धि करते हैं वो सजीव हैं और जो वृद्धि नहीं करते उसे हम निर्जीव मानते हैं। या फिर आप इसी में बताते हैं कि जो जनन करते हैं उसे हम सजीव मानते हैं, जो जनन नहीं करते उसे हम निर्जीव मानते हैं। ऐसे कई प्रकार के आप वर्डों का प्रयोग करते हैं। हम आपसे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे और आप ही लोग बताएंगे कि ये सजीव नहीं है, ये निर्जीव हैं। जो कि जनन करेंगे और जनन भी नहीं करेंगे, दोनों को आप कन्फ्यूजन बने रहेगा। हम उस कन्फ्यूजन भी आपको दूर करके बताएंगे। देखिए आगे, जैसे हमने आपको बताया कि सजीव
सजीव क्या होते हैं, क्या क्या करते हैं, इनका लक्षण क्या है, आप बताएंगे क्या? वृद्धि, जनन, ये आप दोनों बताएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि वृद्धि क्या है। लोग कहीं पर जाते हैं, देखते हैं पेड़ पौधे या कोई भी देखते हैं सब वृद्धि करते हैं, तो आप कहते हैं सजीव है। या मनुष्य होता है वृद्धि विकास करता है, कहते हैं सजीव है। हम कहते हैं कि आप पर्वत की बात करें, पर्वत पे धूल मिट्टी जमती रहती है, वो भी वृद्धि करता है, क्या वो सजीव है? या टीले पर आप जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर एक झंडी गाड़ी है, जैसे मान लीजिए हम एक टीला पर हम घूमने गए, वहाँ पर देखें एक झंडी हमने वहाँ पर क्या लगा दिया, एक झंडी लगा दिया, और इस झंडी को देखें अगले सुबह में जाकर देखें तो यह कुछ और वृद्धि करके बढ़ गई, यानी कि इसकी साइज क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इन्होंने क्या कर लिया, वृद्धि कर लिया। अगर यह वृद्धि कर रहा तो क्या यह सजीव है? नहीं है। कहते हैं इसके लिए दो चीज़ें होनी जरूरी होती है। पहले तो इनका द्रव्यमान बढ़ना चाहिए, और दूसरा ये क्या होना चाहिए, आंतरिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आंतरिक होना चाहिए, आंतरिक होना चाहिए। अगर यह घटना होती है, अगर ये ट्विन कैरेक्टर रखते हैं तो सजीव हैं, अगर ये नहीं करते हैं तो सजीव नहीं है। हम कहें जनन की बात करें तो जनन में क्या होता है, जनन में आपके देखेंगे कुछ आप लोग बताएंगे कि जो जनन करेंगे वो सजीव है, जो जनन नहीं करेंगे वो निर्जीव हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो म्यूल है, म्यूल में से होता है खच्चर, क्या यह जनन करता है? नहीं करता है, फिर भी यह क्या निर्जीव है? क्या नहीं, सजीव है। फिर इसके बाद ऐसे आपको कई लक्षण मिलते रहेंगे जो जनन नहीं करते हैं फिर भी क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। और तो ये दोनों आपके जो होते हैं अपवाद के रूप में रहेंगे। क्या रहेंगे? अपवाद, अपवाद रूप में जाने जाते हैं। आइए बात करना चाहते हैं और दो लक्षण हैं। कहते हैं कि उत्तेजना, उत्तेजना या संवेदनशीलता, संवेदनशीलता या उपापचय या फिर कोशिकीय स्तर, अगर ये तीनों हैं, अगर किसी में उत्तेजना संवेदना है तो वह सजीव है, अगर नहीं है तो सजीव नहीं है। बात करते हैं उपापचय। उपापचय में जो दो प्रकार की क्रिया होती है, कि जितने भी सजीव होते हैं सभी उपापचय क्रिया करते हैं, चाहे उनका वृद्धि हो, पाचन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, सब किसके अंदर आएंगे? उपापचय क्रिया के अंतर्गत आएंगे। बात करते हैं कोशिकीय स्तर, यानी जिन किसी भी जीव का शरीर का निर्माण कोशिका के स्तर के द्वारा बना हुआ है वो सभी के सभी क्या हैं? सजीव हैं। अगर वह सजीव कोशिका से नहीं बनी हुई है तो वो क्या हो जाएंगे? निर्जीव हो जाएंगे। आज क्लास आगे की क्लास अगर देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आगे इससे भी बेस्ट तरीके से आपको बताया जाएगा। थैंक यू।